गोइंग फर्स्ट बाय मदर एट 66 बाय कमला दास। इससे पहले हमने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंता। व्हाट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। व्हेन मतलब जब, शी लुक्ड उसने देखा, व्हेन शी लुक्ड जब उसने देखा, एट हर मदर अपनी माँ को, तो व्हाट वरीड वरीड मतलब होता चिंता। क्या चिंता हुई, मतलब पोइट ने जब अपनी माँ को देखा तो उसे क्या चिंता हुई। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वरीड क्या चिंता हुई, द पोइट कवि ने, वेन जब, सी लुक्ड देखा, एट हर मदर अपनी माँ को। पोइट ने जब अपनी माँ को देखा तो क्या चिंता हुई। आंसर दिया हुआ है द पोइट वाज सिटिंग। जो पोइट है वो सिटिंग मतलब बैठी हुई थी। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। पोइट है वो बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी, बगल में। हर ओल्ड मदर अपनी माँ के। जो पोइट है वो अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। व्हील ड्राइविंग जबकि ड्राइविंग कर रही थी फ्रॉम पेरेंट्स होम, और वह ड्राइविंग कर रही थी। कहां से ड्राइविंग कर रही थी वो, पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से। और कहां जा रही थी वो, टू कोचिन। कहां जा रही थी वो, कोचिन जा रही थी, मतलब कोचिन एयरपोर्ट पर वो जा रही थी। जो पोइट है वो अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन जा रही थी। दी ओल्ड मदर बूढ़ी माँ वाज डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना, हल्की नींद लगना। तो जो माँ है, जो उनकी बूढ़ी माँ है, वाज डोजिंग वह ऊँघ रही थी। विद हर माउथ ओपन जबकि जो उनका मुंह है वो कैसा था, ओपन था, खुला हुआ था। जब वो ऊँघ रही थी तो उनका जो मुंह है वो ओपन था, खुला था। हर फेस उनका चेहरा, लुक्ड दिखाई दे रहा था, लाइवलेस। लाइवलेस का मतलब होता बेजान। उनका जो चेहरा है वो बेजान सा नजर आ रहा था, जैसे कि मान लो वो उनमें जान नहीं हो, वो मर गई हो। एंड असेन, असेन का मतलब होता है भस्मयुक्त, भस्म वर्ण, लाइक अ डेड बॉडी, डेड बॉडी के समान। और उनके चेहरे का जो रंग था वो किसके समान था, असेन मतलब भस्म के समान था, राख के समान था। लाइक अ डेड बॉडी, जैसे कि मान लो वो डेड बॉडी हो, जैसे मान लो उनका मृत शरीर हो। द डॉटर कंसर्नेड, द डॉटर कंसर्नेड मतलब जो डॉटर थी उनकी वो व्यथित थी। कंसर्नेड का मतलब होता है व्यथित होना। एंड वरीड का मतलब होता चिंता। अबाउट हर उनके बारे में। तो जो डॉटर है उनकी, मतलब उनकी जो बेटी है कमला दास, वो उनकी चिंता से व्यथित थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है भाव, या फीलिंग भी बोल सकते हैं हम। व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग, पोइट के क्या भाव थे, मतलब कवित्री के क्या भाव थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर कवित्री के क्या भाव थे। जो कमला दास है वो अपनी माँ को साथ में लेके गई थी, और कहाँ गई थी वो, कोचिन एयरपोर्ट पर। तो उस समय उनके मन में कुछ भाव, कुछ फीलिंग्स आ रही थी। तो यहाँ पर वो फीलिंग्स पूछी कि व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग, क्या भाव थे, पोइट के क्या भाव थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। हाउ डिड सी हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, और हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ डिड सी हाइड, उन्होंने कैसे छुपाया। देम, देम क्या है, वो जो फीलिंग्स है वो, उसके लिए देम यूज हुआ है। तो हाउ डिड सी हाइड देम, उन्होंने उसे कैसे छुपाया। आंसर दिया हुआ है द पोइट एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। द पोइट एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस होता है अनुभव करना। तो द पोइट एक्सपीरियंस्ड, पोइट ने अनुभव किया। टू अपोजिट, दो विरोधी। टू अपोजिट मतलब दो विरोधी। एंड कंट्रास्टिंग का मतलब भी विरोधी होता है। अपोजिट और कंट्रास्टिंग दोनों एक ही वर्ड है। द पोइट एक्सपीरियंस्ड, पोइट ने अनुभव किया। टू अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग फीलिंग्स, दो परस्पर विरोधी भावनाएं। पोइट ने दो परस्पर विरोधी भावनाओं को अनुभव किया था। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, मतलब
कवित्री के मन में दो परस्पर विरोधी भावनाएं आ रही थी। द असेन एंड पेल फेस, असेन का मतलब होता है राख जैसा, द असेन एंड पेल फेस का मतलब होता है पीला चेहरा, राख के रंग के जैसा और पीला चेहरा। ऑफ हर मदर, उनकी माँ का जो फेस है उस फेस का रंग कैसा था, असेन के समान, राख के समान और पीला था। जो ब्राड, ब्रिंग की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में ब्रिंग मतलब लाना और ब्राड मतलब होता लाया। एन इमेज मतलब एक इमेज बना रहा था ऑफ डीके एंड डेथ, डीके एंड डेथ की इमेज बना रहा था। जो उनके चेहरे का जो रंग था ना, वो उनके मन में एक इमेज बना रहा था, एक छवि बना रहा था। कौन सी छवि बना रहा था वो? डीके एंड डेथ, क्षय और मृत्यु की, क्षय और मृत्यु की छवि उनके मन मस्तिष्क में बन रही थी अपने माँ के प्रति। बट किंतु सी इमीडिएटली मतलब उन्होंने तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, सी इमीडिएटली उन्होंने तुरंत ही हाइड मतलब छुपा दी हर रियल फीलिंग्स, अपनी वास्तविक फीलिंग्स को, अपनी वास्तविक भावनाओं को उन्होंने छिपा दिया फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। मतलब उन्होंने जो उनके मन में जो वास्तविक भावनाएं आ रही थी अपनी माँ के प्रति, उन रियल फीलिंग्स को उन्होंने अपनी माँ से छिपा लिया। सी कंपोज्ड कंपोज्ड का मतलब होता है संभालना। सी कंपोज्ड उन्होंने संभाला, हर सेल्फ मतलब अपने आप को, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। एंड ट्राइड और कोशिश की, ट्राइड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, एंड ट्राइड और कोशिश की टू लुक नॉर्मल, लुक मतलब होता है दिखना, नॉर्मल मतलब साधारण। उन्होंने अपने आप को नॉर्मल दिखने की कोशिश की, ट्राइड किया, उन्होंने कोशिश की थी। मतलब उन्होंने क्या किया? सी कंपोज्ड, वहां उन्होंने अपने आप को संभाला। इन्होंने जो पोइट है उन्होंने अपने आप को संभाला। सी कंपोज्ड हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को संभाला। एंड ट्राइड और कोशिश की टू लुक नॉर्मल, और नॉर्मल दिखने की उन्होंने कोशिश की। मतलब उनके मन में जो इमेज आ रही थी, जो भावनाएं आ रही थी अपनी माँ के प्रति, डीके एंड डेथ वाली जो इमेज बन रही थी, तो उस इमेज को उन्होंने अपनी माँ से क्या कर लिया? छुपा लिया और अपने आप को नॉर्मल दिखाने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है राइट सेंट्रल आइडिया। राइट सेंट्रल आइडिया, देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछा है। हर एक पोइम का अपना एक सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, तो किसी भी पोइम का सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव पूछा जा सकता है। तो राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 नाम की जो पोइम है, इस पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछा है। जब भी किसी भी पोइम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल आइडिया हर एक पोइम का होता है और उस क्वेश्चन के सामने उस पोइम का नाम जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया लिखो। इन माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई पोइम माई मदर एट 66, जिसमें उन्होंने कैप्चर किया है सब्टिलिटी का मतलब सूक्ष्मता से, ह्यूमन रिलेशनशिप मानव संबंधों का, इन लिरिकल इडियम्स के रूप में। इन माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई जो पोइम है, उस पोइम में उन्होंने लिरिकल इडियम्स का प्रयोग करते हुए मानव संबंधों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। सी इज ड्राइविंग, वह ड्राइविंग कर रही है टू द कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट के लिए वह कोचीन एयरपोर्ट पर ड्राइविंग करते हुए जा रही है। विद हर मदर, उनकी जो माँ है, हु इज एट 66, वह 66 साल की है। उनकी जो माँ है वो 66 साल की है। दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, दी ओल्ड लेडी सिट्स, बैठी हुई है, डोजिंग, और वो ऊँग रही है। हर माउथ ओपन, और उनका जो मुंह है वो खुला है। वो बूढ़ी औरत ऊँग रही है, उनका जो मुंह है वो खुला है। हर फेस, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, लुक्स दिखता है, पेल मतलब पीला, एंड फेडेड मतलब मुरझाया हुआ। उनका जो चेहरा है वो पीला और मुरझाया हुआ दिखता है। लाइक अ डेड बॉडी, इसके समान दिख रहा है, वो डेड बॉडी के समान मतलब एक शव के समान। बट देन द पोइट लुक्स, किंतु फिर जो पोइट है वो लुक्स देखती है आउटसाइड मतलब बाहर,
फिर जो पोइट है वो बाहर देखती है, मतलब कार से बाहर देखती है। द ट्री, जो पेड़ है वो सीम्स दिखते हैं टू बी रेसिंग फास्ट। रेसिंग फास्ट का मतलब तेज दौड़ते हुए। जब वो अपनी कार से बाहर झांक कर देखती है तो जो ट्रीज हैं वो सारे के सारे ट्रीज उनको रेसिंग करते हुए नजर आते हैं, मतलब दौड़ते हुए नजर आते हैं। द हैप्पी चिल्ड्रन, और उन्होंने क्या देखा, हैप्पी चिल्ड्रन मतलब जो खुश बच्चे हैं, आर रनिंग, वो भी दौड़ रहे हैं, आउट, बाहर आ रहे हैं, आप देयर होम्स, और अपने घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं, इन ग्रुप्स मतलब समूह में। और जो बच्चे हैं, हैप्पी चिल्ड्रन है, वो अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं बाहर, ग्रुप्स में आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहर की जो दुनिया है, इज फुल मतलब भरी हुई है, ऑफ लाइफ मतलब जीवन, एंड एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि। जो बाहर की जो दुनिया है वो जीवन और एक्टिविटी मतलब गतिविधि से भरी हुई है। इट कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, विद द पेल एंड असेन फेस, जो पीला और असेन फेस है, रात के समान जो उनका चेहरा है, ऑफ द मदर मतलब उनकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा है, पीला है, मतलब एक भस्म के समान है। इनसाइड द कार, इनसाइड द कार मतलब कार के अंदर उनकी जो माँ बैठी हुई है उनका जो चेहरा है वो पीला है, रात के समान है। और जबकि जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है, वो एक्टिविटीज से भरी हुई है। तो वो सारी चीजें एकदम विपरीत है। कार में जो उनकी माँ बैठी हुई है, उनकी जो लाइफ है वो बाहर की दुनिया से एकदम कैसी है, विपरीत है, एकदम अलग है। ठीक है।